यह 7 साल की एक छोटी लड़की 3 छोटे भाई बहनों की परवरिश के लिए हर दिन बड़े बड़ों की तरह बिल्डिंग बनाने के स्थल पर उतनी ही ईंटें उठाती थी। लेकिन उस दिन बस थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुकी ही थी कि पास खड़ी सीढ़ी अचानक गिर पड़ी। लड़की संभल भी नहीं पाई और सीधे उसके पैर पर आ गिरा, जिससे उसकी एक टांग टूट गई। भाई बहनों ने यह देखकर तुरंत दौड़कर बहन को बचाया, लेकिन बेदिल ठेकेदार ने न तो लड़की को अस्पताल पहुंचाया बल्कि वहीं पर उसे काम से निकाल दिया और एक पैसा भी नहीं दिया। बहन नहीं चाहती थी कि भाई बहनों पर बोझ बने, इसलिए उसने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद ज्यादा खून बह जाने से वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आंखें अस्पताल में खुलीं, तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी घायल टांग का तुरंत ऑपरेशन करना जरूरी है और अब हालत इतनी गंभीर है कि इवन अगर ऑपरेशन सफल हो भी जाए तो भी शायद उम्र भर के लिए लंगड़ापन रह जाएगा। साथ ही ऑपरेशन का खर्च 50,000 रुपए था और कहा कि वह तुरंत अपने माता पिता से संपर्क करे। पास खड़ी नर्स ने उसे रोक लिया और कहा, अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं किया गया तो सिर्फ पैर ही नहीं, उसकी जान भी नहीं बच पाएगी। यह सुनकर भाई बहनों ने बहन को बचाने का निश्चय किया। वे बाहर सड़क किनारे घुटनों के बल बैठ गए और एक फेंका हुआ गत्ते का टुकड़ा उठा लाए, जिस पर बेचकर बहन को बचाया जैसा लिखा, ताकि लोग मदद करें। अच्छी बात यह हुई कि उसी समय डॉक्टर अस्पताल के निदेशक को साथ लेकर वहां आए। जब उन्होंने उनकी दुख भरी कहानी सुनी तो अस्पताल के डॉक्टरों ने मिलकर लड़की के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा दिए। निदेशक ने भलाई जारी रखते हुए कहा कि लड़की अभी छोटी है, पैर में चोट है और 3 भाई बहनों की देखभाल करनी पड़ती है, इसलिए वह उन्हें एक बाल कल्याण गृह में भेजने का इंतजाम कर सकते हैं। बहन के मन में भले ही लाखों मायूसी थी, लेकिन पिछले दिनों की वो तस्वीरें जब भाई बहन उसके साथ भूख प्यास और ठंड में तकलीफ झेल रहे थे, याद कर उसने चाहा कि वे बेहतर जिंदगी जी सकें। इसलिए ऑपरेशन के बाद उसने भाई बहनों को बहला फुसलाकर गाड़ी में बैठा दिया और दरवाजा बंद कर दिया। दूसरे भाई, तीसरी बहन, चौथे भाई, वहाँ अच्छे लोग हैं जो तुम्हें अपनाएंगे। नए घर में अच्छे से रहना, ठीक है? दीदी, क्या आप हमें छोड़ रही हो? दीदी ने तुम्हें नहीं छोड़ा, बिल्कुल नहीं, बस तुम अच्छे से बड़े हो जाओ, दीदी जरूर तुम्हें लेने आएगी। पल भर में 25 साल बीत गए। दूसरे भाई ने मेहनत और संघर्ष से अरबों की कंपनी का मालिक बन गया। तीसरी बहन दीदी का इलाज करने के लिए डॉक्टर बनी। चौथा भाई मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर राष्ट्रीय चैंपियन बन गया। लेकिन तीनों भाई बहन अपनी दीदी का कोई पता नहीं ढूंढ पाए। उन्हें पता नहीं था कि जुदा होने के कुछ समय बाद ही बेसहारा दीदी को अपहरण कर पहाड़ों में बेच दिया गया। उसे एक बूढ़े कुंवारे से शादी करने पर मजबूर किया गया और उसकी एक बेटी भी हुई, लेकिन शराबी पति रोज उसे पीटता और गाली देता। पुराने घाव भरते नहीं थे कि नए जुड़ जाते थे। सास और ननद भी वैसी ही निर्दयी थीं। भाई, तुमने तो कहा था इस पागल औरत को बेचकर पैसे लाकर कपड़े खरीदेंगे, ये अब भी यहाँ क्यों है? बेच दो, बेच ही दो। नहीं नहीं नहीं, बार बार रोते हुए। इन सालों में क्या मैंने सच में इतने लोगों को देखा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं रह गया।